हेलो। कुलदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। क्लियर है बिल्कुल? जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो आज आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन हमें थोड़ी दिक्कत आई थी। आज मैं बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ और प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, जो लोग भी आए वो ना अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि क्या होता है ना, फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है जब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम। तो आज हम लोग बिल्कुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आज के कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में जो आज का दिन रहेगा, इसमें हम लोग एक लीडर्स कैसे वर्क करता है, हमें इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो जिस बात को जानना है वो ये है, आप एक ऐसे कंसेप्ट के अंदर आए हैं। यहाँ पर अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट करने के लिए सबसे आवश्यक चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ड्रीम। तो दोस्तों, अगर आरसीए में आपने ज्वाइन कर लिया, तो जैसे आपने इसमें ज्वाइन किया, तो इसमें हमें सबसे पहले जो चीज जाननी है वो ये है कि मैं इसके अंदर आया क्यों हूं, वाई, मुझे यहाँ आने का कारण क्या है। उस कारण को जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके प्रॉपर तरीके से, इसके सिस्टम को पूरे तरीके से समझना है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूँ विपन अंग्राल। में पिछले 18 साल से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ और बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ से देखी। जब एक दो प्रोडक्ट था इस कंपनी के अंदर, जब इस कंपनी का कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ज्यादा पूरे इंडिया में इतना फैला भी नहीं था, तब मैंने इस बिजनेस में वर्क किया और बहुत ज्यादा मैंने हार्ड वर्क किया, बहुत बार ऊपर गया, बहुत बार नीचे गया। आज हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। उस टाइम कुछ भी नहीं था मेरे दोस्तों। उस टाइम बस एक ही चीज थी कि मेरा एक वजह थी, एक रीजन था, एक वाई था, मैं क्यों आया। मेरे को मेरा वाई क्लियर था। इसी तरह से इस बिजनेस में सोचिए, जब कुछ भी नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम नहीं था, कोई किसी को प्लान देने का कोई सिस्टम नहीं था, इस तरह का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था। ये सब चीजें हम कहते थे फ्यूचर में होंगी। तो आप सोचिए कि जब ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान इस बिजनेस पे में एक अच्छे लेवल पे जा सकता है, तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत सारा उतार चढ़ाव किया, लेकिन फाइनली अब इस बिजनेस में कैसे एक नया आदमी आकर जल्दी से कामयाब हो सकता है, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। और बीइंग ए अपलाइन में आपसे हमेशा ये कहता हूँ, आपको अपना वाई क्लियर करना है। और वाई यही है कि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, तो आपको इस बिजनेस का जो लास्ट डेस्टिनेशन है, दैट इज डायमंड, उसको फोकस करना है। दोस्तों, आप डायमंड के लिए आए हैं। जब आप बड़ी बड़ी तैयारी करेंगे, जब आपका गोल बड़ा होगा, तो उसके बीच में सारी बातें जो बीच में आ जाती हैं। अगर आप उसमें, आप चाहते हैं 500 रुपए का चेक, आप चाहते हैं 100 रुपए का चेक, आप चाहते हैं 1000 रुपए का चेक, आप चाहते हैं 5000 रुपए की इनकम, आप चाहते हैं 10,000 रुपए की इनकम, आप चाहते हैं 1,00,000 रुपए की इनकम, आप चाहते हैं 5 लाख की इनकम, आप चाहते हैं 50 लाख की इनकम, मतलब जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ किस में आ जाता है, डायमंड में आ जाता है। तो हमें फोकस करना है डायमंड पे, कि हम लोग डायमंड पे कैसे जा सकते हैं, हम लोग इस लास्ट डेस्टिनेशन पे कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, ये बात इसलिए बिलीव करने वाली है कि अगर इस सिस्टम में लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं, तो हम क्यों नहीं। विवेकानंद जी एक बात कहते थे कि इस दुनिया में अगर कोई इंसान किसी पीक पे जा चुका है, किसी टॉप पे पहुंच चुका है, इट मीन वहां पर और भी बहुत सारे लोग जा सकते हैं, अगर उस रास्ते के बारे में उसको पता होगा। इसी तरह मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, तो आपको फोकस करना होगा कि आप इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए हैं। और डायमंड बनने के लिए, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए, किसी भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाने के लिए, आपको उस सिस्टम के बारे में सीखना पड़ता है और टिकना पड़ता है। दोस्तों, टिकने से कामयाबी मिलती है। जब हमने आरसीएम शुरुआत की, तो हमें सबसे पहली जो बात कही जाती थी वो यही है। उस टाइम एक किट होती थी, किट को कहते थे KIT किट,
और जो इस बिजनेस में 5 साल टिक जाएगा, उस बिजनेस को, उस आदमी को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उस टाइम ये नहीं कहा जाता था कि आपको, आप लाइक कितने हैं, आपके पास कितनी ताकत है, आप कैसे काम करें। उस टाइम ये कहते थे कि जो इसमें टिक गया वो कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, हमने उस बात पे बिलीव किया और हम टिके, जिसकी वजह से आज हम लोग एक ऑटो पायलट सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। आज हम काम करें तब भी इनकम आती है, ना करें तब भी इनकम आती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं और यही कोशिश करते हैं कि जो चीज हमें मिली वही चीज आपको भी मिले। हाँ, तो गुड आरसीएम रवि सर, सबको आप तो सबसे पहली बात जो आती है ना, इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है और 5 साल आपको इसको प्रोफेशनली करना है। देखो, और मैं आपका अपलाइन हूं और मैं हमेशा आपको वो रास्ते बताऊंगा, क्योंकि 18 साल में मैंने कैसे कैसे इस बिजनेस को किया और मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए, वो सारी चीजें मैं आपके साथ रखूंगा। वो सब आपके साथ आते हैं। बहुत सारे लोग इसमें बहुत तरह के आते हैं, लेकिन क्या वो टिक नहीं पाते और वो बड़ा काम नहीं कर पाते। तो हम लोग हर बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा से क्या होगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। सबसे पहले कि जिसने किया कल, दिन गया टल, ये बात समझ लेना। ये रोज मैं रिपीट करूंगा, इसको आप लिखना चाहो, जो भी करना। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, जिसने किया आज, उसने किया राज। दोस्तों, आपका फ्यूचर आफ्टर 5 ईयर बनेगा और आज आपको अपना डेवलप करना। आज अगर आप फाउंडेशन अच्छी बनाते हैं, अगर आज आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आज आपकी नींव अच्छी है, तो दोस्तों आपकी मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। दोस्तों, इस दुनिया में अगर आज हम जहां भी है ना, वो इसलिए है कि जो हमने पास्ट में काम किया है, जो आज से पहले हमने काम किया, उसकी वजह से आज हम यहाँ। लेकिन क्योंकि अभी तक हमारे पास कभी इस तरह का आइडिया ही नहीं आया कि हम भी करोड़पति बन सकते हैं, कि हम भी अमीर हो सकते हैं, हमारे घर में भी लाखों रुपए की इनकम आ सकती। कभी इस तरह के माहौल के अंदर नहीं रहे, कभी इस तरह से लोगों से नहीं मिले, कभी इस तरह के बातें हमने नहीं सुनी, जिसकी वजह से क्या है कि ये हमारे लिए नई चीज है। हम एक नई इनिंग खेलने जा रहे हैं, एक नए ढंग से इस बिजनेस में हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं। अगर आप लिखने जा रहे हैं तो आप इस चीज में समझिए, इस दुनिया में हर आदमी को समय और सम्मान चाहिए। समय इसलिए क्योंकि समय रोज कम 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 होता जा रहा है और हमारे पास समय कम है। और ये बिजनेस आपको बताता है कि किस तरह से आप अपने समय को बड़ा कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने समय को वापस ला सकते हैं। दूसरा, सम्मान। ये दुनिया के एक पहला ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिकग्नाइजेशन मिलती है, बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको पैसे के साथ साथ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। दोस्तों, अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं, 17 तारीख को जम्मू के अंदर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, कश्मीर के अंदर 23 तारीख को होने जा रहा है, तो आप खुद देखेंगे कि लोग सीनियर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसी तरह ये चीजें आप तभी देख पाएंगे जब आप इस तरह के माहौल के अंदर आए। तो दोस्तों, कोई भी चीज पाने के लिए सबसे पहले जो चीज हमारे पास आती है, वो आती है विश्वास। अगर आपके पास विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बिजनेस कामयाब होने से नहीं रोक सकते। तो आज की मेन बात क्या है कि हमें कल पे कोई काम नहीं डालना, पहली बात। दूसरा, कि वे परसों करेंगे, उस चीज को भी हमने नहीं देखना, बस आज करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि सर मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो फिर आपको वेट नहीं करना, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली बात क्या है कि 5 साल का प्लान। ये प्लान आप इसकी चाहे फोटो कॉपी ले लीजिए, चाहे कुछ भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये आपकी फाउंडेशन है, ये आपका गोल है, ये आपका टारगेट है। क्योंकि इसमें पूरा वो एक सिस्टम बना के दे दिया कि 50 लाख रुपए की इनकम कैसे लेंगे, 100 करोड़ का बिजनेस कैसे करेंगे, कैसे एक आदमी से 10,000 बीवी कराएंगे और कैसे 1 लाख लोगों की टीम बनाएंगे 5 सालों के अंदर। तो ये कैसे बनेगी, इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी टीम के अंदर कितने लोग हमारी टीम में ड्रीमर हैं, कितने लोग हमारी टीम में जो अपने लिए काम करने आए। ये बात आप समझिए, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। इस बिजनेस में कितने लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग किसी ना किसी के माध्यम से आते हैं, तो वो दूसरों पे एहसान करते हैं कि मैंने सामान ले लिया, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई मेरी ये नहीं कर रहा। वो बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं और वो लोग
हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, कोई करेगा तो मैं अमीर हूँ, कोई आएगा तो मैं अमीर होऊंगा, कोई ये करेगा तो वो इसी चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करते हैं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक विजुअल पावर है, एक उसके अंदर एक बहुत ताकतवर एक इंसान है। वो इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता उसके अंदर पावर कितनी है। तो इसीलिए उसके लिए एक बढ़िया सा मेंटर चाहिए, जो उसके अंदर के उस इंसान को निकाले बाहर, जो कहे कि भाई तू कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, तेरे पास वो सारी शक्तियां जो तू चाहे कर सकता है। हमारे पास दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको अच्छा मेंटर मिला और उन्होंने उस मेंटर को जब मान लिया और उनकी जब बात मानी तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो इसलिए दोस्तों, मैं कितनी क्वालिटी है, मैं कितना टॉपर हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ, इस पर मैं डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि मैं किसको मेंटर मानता हूँ, जिसको मान लेता हूँ उसकी कितनी सुनता हूँ, उसके शेल्टर में मैं कितना काम करता हूँ। काम मेरे को ही करना है दोस्तों, हर चीज मेरे को ही करनी है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे लोगों को अपने मेंटर बनना है जो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। वो आपको उस लेवल पे बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए। तो इसमें ये बिजनेस में हमें हमें चेक की तरफ ध्यान नहीं देना कि हमें चेक कितना आएगा, हमें इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देना कि हम इसमें कितना पैसा, हमें ध्यान देना है कि हम डायमंड कैसे बन सकते हैं, हम कैसे 1 to 1 हम लोग अपने लेवल्स को तोड़ते जाएंगे, कैसे हम अपने टारगेट्स को तोड़ते जाएंगे और हम पीक पे जाएंगे। एक डॉक्टर जब डॉक्टरी की सीट लेता है ना, तो वो हर महीने पैसे के चक्कर में नहीं रहता, पहले वो डॉक्टर बनता है। एक इंजीनियर पहले इंजीनियर बनता है, एक वकील पहले वकील बनता है, एक दुकानदार पहले दुकानदार बनता है, एक फैक्ट्री वाला पहले फैक्ट्री लगाता है। इसी तरह किसी दुनिया के किसी फील्ड के अंदर आप जाओगे, पहले कोई भी काम करने से पहले वहां पर अपना प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, वहां सीखना पड़ता है, वहां बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, देन रिजल्ट आता है। अगर आदमी पैसा लगाने से पहले कहे कि मुझे पैसा है पैसा है पैसा है फिर करूंगा, तो नहीं चलेगा। इसी तरह इस बिजनेस में अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए कामयाब नहीं होते, वो यहाँ आते ही पैसा कमाने के चक्कर में शुरू हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आपको लगा कि यहाँ से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना है वो यही करना है कि मैं किसी तरह से इस बिजनेस में टिकूं और अपने बिजनेस को सही तरह से मैं बिल्ड करूं। तो दोस्तों, यहाँ बिल्ड हमें कितने लोगों को करना है? सिर्फ अपनी पूरी होल लाइफ में नेटवर्किंग में सिर्फ 10 ही लीडर चाहिए, 10 ही लोग चाहिए जो आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर वर्क करें, आप उनके लिए काम करें, वो आगे कैसे काम करते हैं ये सब चीजें मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो अगर आप 10 लोगों की टीम बनाते हैं तो आपका पहले साल के अंदर 200 रुपए का चेक बनता है। ये बहुत छोटी सी अमाउंट है, लेकिन नेक्स्ट मंथ अगर आपको बनाना आ गया, अगर आपको सिखाना आ गया, अगर आपने सारी बातें सीख ली इस बिजनेस में, कैसे ये काम करता है, कैसे कोई भी आम आदमी खास बन सकता है, सब चीजें अगर आप यहाँ पर सीख लेते हैं, तो दोस्तों आने वाले टाइम पे आप किसी भी इंसान को ये बातें सिखा सकते हैं। तो इस बिजनेस का सबसे बढ़िया चीज ही यही है कि अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना। तो आप किस तरह मीटिंग करते हैं, किस तरह होम मीटिंग करते हैं, ये सब चीजें आपके साथ आगे रखने वाला। तो अगर आप टॉप पे जाना चाहिए, हमारा लक्ष्य है 50 लाख रुपए पर मंथ लेना, और हमारी शुरुआत जीरो से होगी। हर इंसान जो भी इसके अंदर आएगा उसकी शुरुआत जीरो से होगी, और जीरो से होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर हमें अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, फिर उसके बीच में हमें अपना रोड मैप बनाना जिसको हम टारगेट कहते हैं। जब भी हम शुरुआत करें छोटे से गोल से करें, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि हमें अपने दिमाग को जिताना है। और सीखना हमें क्या है? मार्केटिंग सीखनी है, सेल सीखनी है, पीपल लोगों से बात करना सीखना है, सिस्टम कैसे बनाते हैं, मैनेजमेंट करना। डेली बेसिस पे हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है आज काम कर लिया फिर कल करें, 2-4 दिन के बाद करेंगे, फिर 10 दिन के बाद करेंगे, पर नो, डेली। जैसे रोटी खाना जरूरी है, वैसे इसमें अगर दुकान पे जाना जरूरी है, ऑफिस में जाना जरूरी है, तो कोई भी चीज करने के लिए अगर जरूरी है तो आपको यहाँ भी वो टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये रोज आपको बताता हूँ, मैं इसलिए जल्दी जल्दी ये बताता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके दिमाग में ये घुस नहीं जाएगा ना, तब तक मैं इसको रिपीट करता रहूंगा। तो दोस्तों, आपको इस तरह से ड्रीम लिस्ट बनानी है और ये आपके गोल है ना? ये चाहिए तो आपको 1000 बीबी करना होगा, 200 चाहिए तो 5000 बीबी करना होगा, 500 चाहिए तो 10,000 बीबी करना होगा, 1000 चाहिए तो 2000 बीबी करना होगा, 20,000 बीबी करना होगा, अगर 2000 चाहिए 40,000 बीबी करना होगा, 3000 चाहिए 70,000 बीबी करना होगा। ऐसे करके ये टारगेट्स है, ये हमारे। अगर आप सेल के हिसाब से करेंगे तो जो भी टारगेट आप लेते हैं 1000 का लेते हैं, उसको बाय पार्ट 30 दिन में डिवाइड कर लो। तो इस तरह से ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टेप है हमारे
ये मैंने पूरे गोल बनाए हैं, 14 गोल। इन 14 गोलों को हमें अचीव करना है आस्था 1 to 1। अच्छा, तो ये मैंने आपका रीजन बना दिया कि कोई भी इंसान तभी काम करता है जब उसके पास कोई ना कोई रीजन हो। जब उसके पास कोई रीजन ही नहीं है तो वो कभी भी काम नहीं करता। तो रीजन, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे मिलेगा क्या, उसको विजन कहते हैं। मैंने कल भी ये स्टोरी सुनाई थी, एक माँ की स्टोरी सुनाई थी कि माँ को बच्चा चाहिए होता तो 9 महीने वो पेट में उसके विजन से जीती है, उसके फोटो सामने लगा के रोज उसको पिक्चराइज करती है। इसी तरह अगर आप इस बिजनेस पे टॉप पे जाना चाहते हैं तो आप देखिए कि एक डायमंड का लाइफस्टाइल क्या है, आप उसके बारे में सोचिए। जिसको हर महीने 50 लाख आता है, कितना खा लेगा, अगले महीने फिर आना, कितना खा लेगा, अगले महीने फिर आना, कितना खा लेगा। तो जब एक आदमी उस लेवल पे पहुंच जाता है, उस टाइम अगर वह भगवान को बोले ना भगवान मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो आप यकीन करना उस टाइम पैसा उसके घर में आएगा। इसीलिए इस बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना है तो यहाँ हमें अमीर नहीं बनना। हम यहाँ पे अमीर नहीं बनेंगे, यहाँ पर हमारे घर में पहले अमीरी नहीं पहले हमारे घर में अमीरी नहीं आएगी, पहले हमारे घर में अमीरी की सोच आएगी। तो हमें क्या क्या चाहिए यार, टाइम, मनी और सिक्योरिटी। हमें हमें इसके लिए काम करना है। ये कैसे बनता है, ये कैसे होता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उनको बाद में जॉब मिले। हम हर चीज पहले करते हैं, बाद में आती है। लेकिन हमें पता होता है हमें चाहिए क्या, इसलिए हम वहां पर टाइम देते हैं, है ना। तो इस बात को आप समझना। इसी तरह से मेरे दोस्तों, एक किसान जब किसानी करता है ना, वो जब बीज डालता है तो उसको पता होता है मुझे मिलेगा क्या, इसीलिए वो पूरी रातें जागता है, सब कुछ करता है, उसके बाद उसको वो चीज मिलती है। अगर उसको ये लगे यार मैं जो कर रहा हूँ ये बेकार है, या वो जो बीज डाले उसको रोज शाम को देख ले यार बीज उगा ही नहीं, तो वो कभी भी जिंदगी में वो चीज हो ही नहीं सकती। इसीलिए किसी भी सिस्टम के अंदर आप जाते हैं तो आपको वहां टिकना पड़ता है, आपको वहां की सारी चीजें सीखनी पड़ती। तो अगर आप ये संकल्प करते हैं, अगर आप ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि सर हम कसम खाते हैं कि हम इस बिजनेस पे टॉप पे जाकर रहेंगे, तभी आपकी लाइफ में रेवोल्यूशन आएगा, तभी क्रांति आएगी दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले, हम लोग जिन चीजों को हमें समझना है उन चीजों को ऊपर बात करते हैं। ये 10 पॉइंट्स हैं, इनको हमें देखना होगा, 11 पॉइंट्स को। सबसे पहले एक लीडर की परिभाषा, माइंडसेट, एटीट्यूड, बिहेवियर, एनवायरनमेंट, बिलीफ, उसके बाद ड्रीम, ड्रीम के बाद इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, थिंक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, स्टार्ट विद गोल, स्टार्ट विद एनर्जी, कमिटमेंट, एक्साइटमेंट, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअसली, नेवर गिव अप, स्टार्ट विद। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ सर, आवाज नहीं है। बिल्कुल नहीं आ रही, अभी आ रही है? हेलो, हाँ अब आ गई सर। हाँ सर नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है ना? हाँ हाँ आ गई सर, आ गई। ओके ओके। ओके तो ओके सर। दोस्तों इन चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और 1 to 1 हम लोग इन चीजों पे बात करेंगे। अब बात आती है जो आज का टॉपिक है कि प्लान। सबसे पहले कि जो भी बातें मैं कह रहा हूं, ये बातें जो भी मैंने आपके साथ रखी, इसका बेनिफिट क्या होगा, मतलब ये पैसा आएगा कहाँ से। हम लोग इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई 50 लाख रुपये महीना आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मतलब हम लोग इतनी टॉप पे जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि ये पैसा आता कहाँ से, इसको समझना बड़ा जरूरी है। बिना मार्केटिंग नहीं बनोगे किंग। इस बिजनेस का एक नियम है, इस बिजनेस में हमें मार्केटिंग करना सीखना होगा। अभी जो मार्केटिंग मार्केट के अंदर चल रही है वो किस तरह वर्क कर रही है और हमें किस तरह से वर्क करना है, इसके ऊपर फोकस करना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्लीज अपना डायरी पेन ले लीजिए। जिस तरह से मैं समझाता हूँ, अगर आप उस तरह से इस प्लान को समझ जाएंगे तो उससे क्या होगा, आप किसी भी इंसान को आसानी से ब्रीफ कर सकते हैं। किसी भी इंसान को आप आसानी से इस कंसेप्ट के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ दो चीजें हैं, एक तरफ कंज्यूमर है, एक तरफ कंपनी है। तो दोस्तों ये जो कंज्यूमर है, थोड़ा वॉल्यूम क्लियर करिए, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है सर, अभी आ रहा है? हेलो, अभी आ रहा है? रवि सर जो आपकी हेलो, जो आपकी शुरू में आवाज थी अच्छी थी और वो कम हो गई, आवाज आती है लेकिन बहुत स्लो आ रही है, कम आ रही अभी है आप देखो, अभी ठीक आ रही है? बहुत कम आ रही है सर, बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? हाँ कम कम है। एक अभी देखिए, अभी आवाज कैसी आ रही है? अब ठीक है। हाँ ये ठीक है। हाँ ओके अब आई। ओके, थैंक यू।
तो आज हम लोग प्लान पे फोकस करेंगे, ये प्लान कैसे काम करता है। ठीक है सर। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है कंपनी, एक है कस्टमर। ये जो कस्टमर है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अपना अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर लिया हुआ है, अपना अपना गोल, अपनी अपनी लाइफ सेटअप कर ली हुई है। ये लोग पिछले जब से काम कर रहे हैं तब से ये कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मजदूर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई कुछ है, हर एक आदमी ने अपनी अपना प्रोफेशन सिलेक्ट किया। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं कि इनको जो इनकी रिक्वायरमेंट है, इन्होंने क्या किया, अपनी मेहनत से पैसा कमाया, वो पैसा लेके मार्केट के अंदर जाते हैं। क्यों जाते हैं मार्केट के अंदर? क्योंकि इनको इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, इनके जो घर की चीजें हैं, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को हल्दी चाहिए, किसी को पेस्ट चाहिए, किसी को शूज चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, हर चीज जो है वो इनके घर में नहीं बनती। ये सारी की सारी चीजें कहाँ से लेते हैं? मार्केट से लेते हैं। और ये मार्केट ऑलरेडी पिछले 100-200 सालों से वर्क कर रही है। तो जब ये लोग, इनको बचपन से एक चीज पढ़ाई गई है कि भाई पैसा हमने कहीं से कमाना है और सामान हमें मार्केट से लेना है। अब क्या है कि जो बहुत सारे लोग, ये 80% जो लोग हैं, ये मार्केट में जाते हैं और 20% लोगों को पता है, जो इस दुनिया में इस 80% लोगों का पैसा ले रहे हैं, जो इनका प्रॉफिट खा रहे हैं, वो लोगों को पता है कि भाई इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक मिनट, उनको पता है कि इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सामान चाहिए इनको। तो वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े शोरूम बनाते हैं और बड़ी बड़ी दुकानें बनाते हैं और सामान रखते हैं। और इन लोगों को पता है कि भाई हमें जो घर का सामान चाहिए वो इन्हीं की दुकानों से मिलेगा। ये कभी भी उस आदमी से ये नहीं पूछते, भाई देख मैंने 50 साल मेरे पापा ने नौकरी की और तुम मेरी मेहनत का तुम खाते हो, प्रॉफिट तुम खाते हो, तो मैं मेहनत करके मेरी बस हो जाती है, पहले मेरे पापा ने किया, मेरे दादा ने किया, अब मैं कर रहा हूं। ये कभी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि इनको पता है कि हमने मेहनत करके कहीं से पैसा कमाना है। जैसे हमारा प्रोफेशन है, इसी तरह से इस दुकानदार का प्रोफेशन है। उसको पता है ये जो रिटेलर है, इसने दुकान इसलिए लगाई है क्योंकि इस आदमी ने पैसा कमाना है, ये पैसा कमा कर हमें देगा, ये इनको पहले पता है। इसलिए ये कभी भी इस आदमी से क्वेश्चन नहीं पूछते। इसी तरह एक इसके ऊपर एक और पार्टी है जिसको हम होलसेलर कहते हैं, ये भी पैसा कमाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भी पैसा कमाता है। ये C&F है, ये भी पैसा कमाता है। और ये जो सेलिब्रिटी है, ये भी पैसा कमाता है। अब क्या है कि ये जो लोग हैं, ये जो भी पैसा कमाते हैं ना, ये जब अपने जॉब से वापस आते हैं ना, तो पूरा दिन इनके पास टाइम होता है। तो ये पूरा का पूरा टाइम अपना टीवी पे देते हैं या मोबाइल पे देंगे, कहीं ना कहीं अपना टाइम देते हैं। और जब ये कहीं भी अपना टाइम देते हैं ना मेरे दोस्तों, तो क्या करते हैं, ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज को पसंद करते हैं। और जब ये उनको पसंद करते हैं तो वो किसी भी चीज की ऐड करते हैं ना, तो ये लोग, उनको लगता है कि ये लोग जो इतने टॉप पे पहुंचे हैं, ये इन्हीं प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसी को ब्रांड समझ लेते हैं। लेकिन इनको बीच की चीज की समझ नहीं है। ये कभी भी आज तक इन्होंने जाना ही नहीं कि हो क्या रहा है। तो होता यही है, माल तो फैक्ट्री बनाती है, खरीदते ये लोग हैं, और ये बीच में एक चेन है जो पिछले 100-200 साल से हमें गरीब कर रही है, इन लोगों को गरीब कर रही है और इनको अमीर कर रही है। अब बात क्या है कि जो भी चीज ये यहाँ से लेते हैं ना, इस रिटेलर से, है ना, वो ये जो रिटेलर है, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। लेकिन इसको, सॉरी, सबसे ज्यादा इसका मार्जिन होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन इस आदमी को ना प्रॉफिट कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कम ग्राहक जाते हैं, अपने मोहल्ले के या अड़ोस पड़ोस के लोग इसके पास जाते हैं, जिसकी वजह से इसके पास लोगों का नेटवर्क कम होता है, जिसकी वजह से ये आदमी पैसा कम कमाता है। प्रॉफिट इसका ज्यादा होता है। इसके ऊपर होलसेलर होते हैं। ये सारी दुकानदार जो होते हैं ना, इनका अलग अलग एरिया में दुकानें, सपोज 100 दुकानें हैं अलग अलग एरिया में, और हर आदमी का 100 ग्राहक है। तो इट मीन एक आदमी का 100 है, तो 100 दुकानों का कितना हो गया? 10,000 ग्राहक, 10,000 लोगों का नेटवर्क। ये सारा का सारा किसके पास जाता है? होलसेलर के पास। अब ये जो होलसेलर होता है ना, इसका प्रॉफिट कम होता है, लेकिन इसके पास सर 10,000 सर आपकी
सर आपकी आवाज थोड़ी स्लो हो गई है, आवाज थोड़ी कम हो गई। पहले से कम हो गई है? अभी देखिए, अभी ठीक है? ठीक आ रहे हैं सर, ठीक आ रहे हैं, कंटिन्यू। ठीक है। हाँ, तो ये हाँ, जो ओके ये ओके जो होलसेलर है ना, ये होलसेलर जो है इनका मार्जिन कम है, लेकिन इनके पास 10,000 लोगों का नेटवर्क है, अलग अलग जगह से आया है। इसलिए ये आदमी जो है ना, इसका लाइफस्टाइल बढ़िया होता है। ये आम लोगों से बात नहीं करता, ये उन दुकानदारों से बात करता है, इसीलिए इसको कोई नहीं जानता और ये आदमी उससे ज्यादा पैसे कमाता है। अब आप सोचिए, एक शहर में अगर 100 दुकानें एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एक होलसेलर के पास जा रहा है, और एक होलसेलर जो एक स्टेट के अंदर 10 होलसेलर है, सपोज, सॉरी 100 होलसेलर है, और 10,000 अगर 100 लोगों के पास जाते हैं तो ये बन जाता है 1,00,000 लोग। और 1,00,000 लोग अगर सपोज ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का 1,00,000 लोगों का नेटवर्क है, और वे आदमी के पास उससे भी कम मार्जिन होता है। और लेकिन ये इसके पास नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया। हर मोहल्ले का आदमी, हर गांव का आदमी, हर शहर का आदमी जो है इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है। किसकी वजह से? रिटेलर और होलसेलर की वजह से। अब इसका नेटवर्क बड़ा हो गया, मार्जिन कम है लेकिन प्रॉफिट इसका उससे भी बड़ा हो गया। अब इसके ऊपर है C&F, जो कैरिंग एंड फॉरवर्ड, जो फैक्ट्री से माल लाता है। अब इस आदमी का मार्जिन उससे भी कम है, लेकिन इसके पास सारे डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं। अगर एक जगह के 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 10,00,000 लोगों का नेटवर्क इस आदमी के पास है। और जिस आदमी के पास 10,00,000 लोगों का नेटवर्क हो, आप सोचिए अगर उसके पास 1 रुपया भी एक चीज में बचता होगा तो उसको 10,00,000 रुपया उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो कहने का यह है कि इस दुनिया में वही लोग कामयाब है जिनके पास नेटवर्क है, वही लोग बड़े आगे टॉप पे जा सकते हैं। अब माल बना फैक्ट्री से, 5 रुपए की चीज यहाँ से चली और यहाँ से चलते चलते हमारे तक वो 10 की हो गई। अब 5 रुपए ये खा रहे हैं, मतलब 50 रुपए ये खा रहे हैं। अब ये आदमी जो है ये सारी जिंदगी मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत करके पैसा कमा के ला रहा है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? इन लोगों के पास। दोस्तों, आरसीएम आपको कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि जो प्रॉफिट ये लोग कमा रहे हैं, अगर तुम कमाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर का पैसा तुम्हारे घर में वापस रहे, तो जितनी जल्दी हो इस आरसीएम को ज्वाइन करो। और दोस्तों, ये कंपनी कहती है माल मेरा, घाटा पड़े मेरा, नुकसान मेरा। कंपनी कहती है मैं और तुम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, ये जो 45% ये पैसा कमा रहे थे, ये कंपनी कहती है ये तुम ले सकते हो। और इसको लेने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें इस बिजनेस के अंदर अपना एक कार्ड बनाना होगा, जिसके लिए तुम्हें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की कॉपी देनी होगी। वो चीज मैं अलग से आपको ब्रीफ करूंगा। आज मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं आपको नेटवर्क की पावर बता रहा हूं कि कैसे एक आम आदमी जो है वो ठगा जाता है। ये एक चेन है जो पिछले 100 सालों से हमें डक रही है। अब देखिए, इसमें 2 लोग हैं, मिस्टर सचिन एंड सलमान खान। ये दोनों लोगों ने अपने अपने प्रोफेशन में काम किया। जब हम लोग टीचर बन रहे थे, जब हम डॉक्टर बन रहे थे, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, उस टाइम ये लोग फील्ड में काम, ये लोग क्या कर रहे थे उस टाइम? ये एक ऐसे प्रोफेशन इन्होंने चूज किया था जिस प्रोफेशन में लोग मजाक उड़ा रहे थे। जब ये कह रहे थे मैं हिंदुस्तान में नाम कमाऊंगा, मैं बड़ा सेलिब्रिटी बनूंगा, मैं ये करूंगा, उस टाइम आम आदमी इनका मजाक उड़ा रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये अगर हम लोग ऐसे होते तो हम कहीं भी जा सकते थे। हम सेलिब्रिटी नहीं है, हम एक टीचर है, हमारी पहचान टीचर की बन चुकी है, हमारी पहचान स्टूडेंट की बन चुकी है, हमारी पहचान जो है वो एक एम्प्लॉयर की बन चुकी है। इसीलिए जब हम लोग ये कंसेप्ट लेके लोगों के पास जाते हैं तो उनको लगता है यार तू कब से हल्दी मिर्च बेचना शुरू कर दिया। तो इसीलिए क्या होता है, सबसे बड़ी हमें दिक्कत आती है, हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, हमें बिजनेस की लैंग्वेज समझ नहीं है, हमें पता ही नहीं नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, हम आने वाले टाइम पे इन सब बातों पे काम करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये सारे के सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, माल तो फैक्ट्री ने बनाया और खरीदने वाले हम हैं, अमीर ये हो रहे हैं। अब यहाँ कंपनी कहती है इनको बाहर निकाल देते हैं, आप और मैं रह जाते हैं। ये अमीर होते हैं, तुम हो, अगर तुम होते हो, तुम करते हो तो तुम्हें मिलेगा। अब इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा? हमें सिर्फ मार्केटिंग करनी है, लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना और प्रमोट करना। और ये कैसे करते हैं, किस तरह से हम काम करेंगे, ये सब चीजें मैं आपके साथ रखने वाला हूँ फ्यूचर में। दोस्तों, अगर हमें डायमंड बनना है
तो सबसे पहले हमें जो टारगेट लेना होगा ना, वो ये 3.5 लाख बिजनेस वाले, ये इसका टारगेट लेना है। ये हमें पहले 11 महीने में हमें यहाँ पे पहुंचना, और 12वें महीने में हमें क्या करना है, हमें रॉयल्टी पे आना है। तो इस साल के मतलब अगले साल मई में आप लोगों को रॉयल्टी पे आना है। और हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से। ये बात आप समझना। पैसा कंपनी दे रही है, चेक कंपनी बनाएगी, सारा हिसाब कंपनी करेगी, हमारे को कुछ नहीं करना। हमें जो चीज करनी है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस चीज के ऊपर बात करनी है, हमें अपने माइंड के ऊपर बात करनी है। कल का टॉपिक हमारा रहेगा माइंड का, जो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। कई बार हमें लगता है यार ये बिजनेस हमारा चलता नहीं है, हमें नॉलेज तो बड़ी है सर, हर चीज हम समझते हैं, लेकिन चलता क्यों नहीं। कल मैं इस पे चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों। जो मैं पहले 10-20 मिनट में जो आपके साथ डेली चीज को रिपीट करता हूँ ना, वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोगों को हर चीज के ऊपर पकड़ अच्छी हो जाए, हर बात जो है वो आपके भीतर उतर जाए। इसीलिए मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और मेरा जो लास्ट टॉपिक रहता है वो 5 मिनट का रहता है। जैसे मैंने आज प्लान को डिस्कस किया आपके साथ, कल से दोबारा प्लान को थोड़ी देर डिस्कस करूंगा, और कल हम करेंगे माइंडसेट के ऊपर बात। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने सुना। कल आज थोड़ा सा ब्लूटूथ में दोबारा थोड़ी, क्योंकि नया लैपटॉप लिया है, थोड़ा सा अगर आवाज का थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो कल ये नहीं आएगी, कल इसको भी ठीक कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और दोस्तों मेरी निवेदन है आप लोगों के साथ कि प्लीज 9 बजे एग्जैक्ट आ जाए करें, क्योंकि उससे क्या होता है 5-10 मिनट हमारे खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कुछ चीजें जो होती हैं पीछे रह जाती हैं। तो आप पूरे 9 PM अगर आप आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ ब्रीफ कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 6-7 मिनट में आपको भी देता हूँ, आपसे बात करता हूँ। तो इसीलिए 30 मिनट मेरे पास होते हैं, और 30 मिनट में अगर आप लोग 9 PM आ जाए, तो मेरे को लगता है कि कल का टॉपिक याद रखें। ये टॉपिक जो कल का है ना, अगर आप जितने भी आपके लोग हैं, कल आप जितने लोगों को बुला सकते हैं बुलाइए। कल हमारा टॉपिक रहेगा माइंडसेट के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये कल धूम मचेगी, मेरा वादा आपसे। कल के टॉपिक बहुत बढ़िया है, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा कंटिन्यू 3-4 दिन चलने वाला है, और हमारा बिजनेस। जी सर आपकी आवाज टोटली बंद हो गई है। जी जी नहीं सर, आ रही है कंटिन्यू सर, आ रही है ओके, आपका आवाज ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब प्लीज। बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर वेरी लकी कि आप जैसे गुरु, आप जैसे रहनुमा हमें मिले हैं। तो मैं एक ही बात बताऊंगा कि जितने भी यहाँ हमारे लीडर्स बैठे हैं, जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, जितने भी हमारे आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वाकई हमने इनके बड़े बड़े लेवल को छूना है, तो ये 90 डेज कोर्स जो है, इसको किसी भी सूरत में मिस ना कीजिए दोस्तों। और हम क्या कर